प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन हम एक अफसोसनाक वाक़े की बात करेंगे। इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ, जिनके सफ़ाकाना कत्ल ने हर दिल को दुखी कर दिया। सिर्फ 17 साल की थी सना, जिसकी आंखों में बहुत से ख्वाब थे, लेकिन कातिल ने घर में घुसकर माँ के सामने बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया। 2 गोलियां सीने में लगीं। घर में मौजूद माँ और खाला ने सना को अस्पताल पहुंचाया, मगर वो दम तोड़ गई। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि कातिल को अरेस्ट कर लिया गया। ये गिरफ्तारी कैसे अमल में आई है, क्या अरेस्ट कर लिया गया है, मालूम हो सका है कि उसने ये कत्ल क्यों किया, अब तक की जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें। थैंक यू सो मच। मोहम्मद आलिजा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आलिजा, पुलिस ये क्लेम कर रही है कि जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तो ये कंफर्म कीजिएगा, दूसरा IG इस्लामाबाद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मुलजिम को सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे, ये उनका बड़ा स्टेटमेंट हम देख रहे हैं क्या आया है। लेकिन हुआ क्या बेसिकली, अब तक इब्तदाई तहकीकात में मालूम क्या हो सका कि क्यों ये कत्ल किया गया, कौन था ये शख्स, इस जो बच्ची से इसका ताल्लुक क्या था? देखिए आमना, बहुत शुक्रिया। आपको ये बताते चलें कि IG इस्लामाबाद से और DIG ऑपरेशन से हमारी मुलाकात भी हुई है, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस केस को केस ऑफ कंसिस्टेंट रिजेक्शन का नाम दिया गया है, और जो मुलजिम है उमर हयात, इसकी जानिब से मुसलसल ट्रेस किया जा रहा था मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो मकतूला हैं सना यूसुफ, उनको और टिकटॉक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की जा रही थी, और मुसलसल इनको रिजेक्ट किया गया जो मकतूला सना यूसुफ हैं, और वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, और यकीनी तौर पर किसी किस्म का कोई लीगल इनिशिएटिव नहीं था और कोई भी शादी की ऑफ़र नहीं थी। और ये जो मुलजिम है उमर हयात, ये मैट्रिक फेल है और ये इसका ज़रिया मुआश भी कुछ नहीं है। और इसकी एज क्या है बेसिकली? इसकी एज 22 से 23 साल के दौरान बताई है। IG इस्लामाबाद का ये कहना है, और इसको ट्रेस करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 7 टीमें तश्कील दी गई थी, और 100 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे गए। फैसलाबाद और जड़ावाला में भी मुख्तलिफ छापे मारे गए। तो IG इस्लामाबाद का ये कहना था कि हमारे लिए एक टेस्ट केस था, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे। यही वजह है कि जब उन तक ये खबर पहुँची है कि मुलजिम तक रसाई हासिल हो गई है, तो उन्होंने फिर ट्वीट भी किया और वफाकी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा भी। लेकिन आज IG इस्लामाबाद से हमने ये सवाल भी किया वहाँ पर कि सेफ सिटी कैमराज यहाँ पर नस्ब हैं, फैसलाबाद से वो मुलजिम इस्लामाबाद के इलाके G13 में आ जाता है, तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि उसको दरमियान में किसी जगह पे रोका नहीं गया, किसी जगह पे उसकी चेकिंग नहीं की गई। तो आप सर्वेलेंस के निज़ाम को बेहतर बनाएं, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की जो अप्रैल 2024 से लेकर 2025 तक की कारकर्दगी, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। मैं चाहूँगा कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करूँ। और 2024 से 2025 तक 209 अफराद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल हुए हैं। गैंग रेप के 23 केसेस मिसाली पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, और 985 में से महज 302 मुल्जिमान को वफाकी पुलिस गिरफ्तार कर सकी है। तो आज हमने उनसे ये सवाल भी किया कि ये मुल्जिम आया वफाकी दारुल-हुकूमत में, उसने एक मासूम बच्ची को एक अंदोहनाक तरीके से कत्ल का निशाना बनाया, उसके बाद वो वापस चला गया फैसलाबाद। और तो कुछ पुलिस का क्या बताना है, कुछ ऐसी डेथ थ्रेट्स इस बच्ची को सोशल मीडिया के थ्रू इस शख्स की जानिब से मौसूल हो रही थी, जिससे उसने आगाह किया हो, कोई ऐसी कंप्लेन फाइल की हो? देखें, इस हवाले से IG इस्लामाबाद का ये कहना है कि जो मुलजिम हैं वो जाते हुए जो मकतूला हैं उनका मोबाइल भी अपने हमरा ले गया था फैसलाबाद। उसकी कोशिश ये थी कि जितना भी डाटा है उसको डिलीट कर दिया जाए, लेकिन जब उसको गिरफ़्तार किया गया है तो जो आला वारदात था वो भी उससे ले लिया गया, साथ ही साथ जो मकतूला का मोबाइल फ़ोन है वो भी लिया गया है। साथ ही साथ जो उसके मोबाइल से अब तक की जो तफसीलात सामने आ सकेंगे उसका ये है कि उसकी जानिब से मुसलसल रब्ता किया जा रहा था सना यूसुफ के साथ, और रीच आउट करने की कोशिश की जा रही थी, और उसको किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, और वो फ्रस्ट्रेशन में आके उसने ये इकदाम उठाया है, क्योंकि उसको मुसलसल रिजेक्ट किया जा रहा था। तो ये बुनियादी तौर पर वजह है। और IG इस्लामाबाद, और ये अरेस्ट कहाँ से अमल में लाई गई है, कहाँ से? इस्लामाबाद से ही अरेस्ट? फैसलाबाद से ये इसको फैसलाबाद से अरेस्ट किया गया है, और कुछ ही देर में वो इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। CIA इस्लामाबाद ने यह कार्रवाई अमल में लाई है, और जब ये वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रोज़ 5 बजे, तो उस वक्त जो मकतूला है उसके वालिद और भाई
घर पे मौजूद नहीं थे और उनकी एक रिश्तेदार चित्राल से आई हुई थी, वो उनकी वालदा के हमरा मौजूद थी और उनका ये कहना है कि जो ही मुलजिम को हमारे सामने लाया जाता है तो हम उसको देख के उसकी शनाख्त भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने उसने ये वाक़या अंजाम दिया और हम उसको रोकते रहे, और जब हमने उसको रोका तो उसने फिर हमारे पर भी गन तान ली। नतीजतन हम फिर वहाँ पे बिल्कुल क्लूलेस हो गए, फिर वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा उसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो कत्ल करने के बाद वहाँ से भाग रहा है और राह फरार इख्तियार कर रहा है। जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली जा, इस वाक़े की तफसीलात से आपने हमें आगाह की। इस पर मज़ीद भी इस पर आने वाले प्रोग्राम्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है इस केस पर वो हम लेते रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम में के आखिर में मैं इस चीज़ पर ज़रूर ज़ोर डालना चाहूँगी इस बात पर कि जब कोई ऐसी सिचुएशन पेश आती है तो ऑब्वियसली वो फैमिली सफ़र कर रही होती है और फिर उस पर आपके ऐसे दिल खराश किस्म के या ऐसे हर्टफुल कमेंट्स जो हैं वो मुतासरा फैमिली को मज़ीद गम में मुब्तला कर देते हैं। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर उसी बच्ची के अकाउंट पे जाकर लोग अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं, विच इज़ absurd, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्या तफसीलात हैं इससे हम आगाह नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश की अपने रिपोर्टर के थ्रू कि कंसिस्टेंट रिजेक्शन का ये मामला था, लेकिन लोग उसको क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर बन चुकी थी उस पर जाकर तनकीद कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़ुबान से और अपने अफ़ाल से, यानी किसी अमल से दूसरे को आप हर्ट ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।